और आज प्रेजेंट टाइम में मैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी की शिष्या भी हूँ, उनके साथ में कार्यक्रम कर रही हूँ। तो ही दिल में बसा ले सांवरिया बबुआ, तो ही आपन बना ले सांवरिया बबुआ, तो ही दिल में बसा ले सांवरिया बबुआ। मैं अभी आपने कहा कि मैं भातखंडे पदक से, सच में मुझे सम्मान दिया गया था 2013 में। मैंने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की थी। दीवानी है कन्हैया की, दीवानी है कन्हैया की, मीरा दीवानी है कन्हैया की, बनवारी बंसी की बजैया की। अक्सर जब आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो आप संगीत सुनते हैं। कभी कभी हम और आप जीवन में किसी कारण से दुखी भी हो जाते हैं। उस दुख के भी क्षण में हमें जो संबल देता है वो संगीत ही होता है। और कहा भी गया है कि चाहे वो ध्वनि हो चाहे वो सुर हो, वो माँ सरस्वती की कृपा से ही इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, धरा पर आया है। आज हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान हैं उनका नाम यथा नाम तथा गुण है मोहिनी द्विवेदी जी है। अब मोहिनी का अर्थ यहाँ पे केवल इनके शारीरिक सौंदर्य से मत लीजिएगा, क्योंकि इनके पास जो है वो माँ सरस्वती की, वाक देवी की साक्षात इनके अंदर वास है। अभी इनके कंठ से कुछ हम सुनेंगे भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भातखंडे पदक विजेता हैं, आपको उस पदवी से नवाजा गया है। BL जोशी जी महाराज, बिरजू जी महाराज के द्वारा आप सम्मानित हुई हैं। अनूप जलोटा जी के साथ आप कार्यक्रम अक्सर करते रहती हैं, देशों विदेशों में भी। ये गौरवान्वित होने का क्षण है हम सभी भारतवंशियों के लिए, विशेष रूप से देवरिया जनपद के लिए। तो ज़्यादा मैं भूमिका और नहीं बांधूंगा आपके बारे में, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है मोहिनी जी। ABN न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम सबसे पहले। और ये मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा ज़िला है देवरिया, वहाँ से सलेमपुर की मैं बिटिया हूँ। और आज संगीत का सफ़र शुरू हुआ है और आज देश विदेशों तक ये सफ़र जारी है। मैं अभी आपने कहा कि मैं भातखंडे पदक से, सच में मुझे सम्मान दिया गया था 2013 में। मैंने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की थी। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भातखंडे मतलब क्या है। तो भातखंडे में बताना चाहूँगी कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का सरनेम पे ये नाम पड़ा है, क्योंकि उनको क्लासिकल का जनक माना जाता है। उन्होंने ही मतलब इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, तो उन्हीं के नाम पे भातखंडे रखा गया है। तो जब मैंने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की थी तभी मुझे भातखंडे पदक से नवाजा गया। और आज प्रेजेंट टाइम में मैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी की शिष्या भी हूँ, उनके साथ में कार्यक्रम कर रही हूँ। और मैं शकील अहमद जी मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद शकील अहमद जी की शिष्या हूँ। फ़िलहाल मैं उनसे संगीत की शिक्षा दीक्षा ले रही हूँ। तो ये मेरा सफ़र है थोड़ा सा, बस इसको और हम डिटेल में एक बार जानेंगे, आपसे बिल्कुल विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इतनी छोटी बातचीत में नहीं समेटा जा सकता है आपके जीवन संघर्ष को। तो हम जरूर एक बार और मिलने का प्रयास करेंगे अगर आपके पास समय होगा तो। वैसे आप अभी यहाँ पे तुरंत अभी थोड़ी देर में आपकी फ़्लाइट भी है, गोरखपुर के लिए आप निकलेंगी, तो इसीलिए हम ठीक है शुरुआत करते हैं बातचीत का। तो सबसे पहले हम संगीत के ही बारे में सवाल कर लेते हैं कि, और इस सवाल के पहले आप एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइएगा। संगीत क्या है आपके लिए, और संगीत के बारे में रुचि कब से मन में प्रेरणा जगी कि हाँ संगीत करना है, संगीत से जुड़ना है? बिल्कुल, अभी 2 लाइन कुछ सुनाऊंगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि संगीत तो देखिए, संगीत ऐसी चीज़ है ना, वो ईश्वरीय देन है, वो आपको जेनेटिक मिलता है। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन संगीत नहीं। आवाज़ तो ईश्वर की देन है। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार से ही ये मिला है। और मेरे मम्मी पापा बहुत सुरीले हैं, मेरे भाई बहन बहुत सुरीले हैं, तो उन्हीं से ये मिला है। लेकिन शुरुआत में होता था ना, जब टीवी शोज़ वगैरह आते थे तो मैं वो देखती रहती थी, तो मेरे मन में भी बड़ा होता था मुझे सीखना है। लेकिन संघर्ष बहुत संघर्ष रहा। शुरू में पापा जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, चूँकि आर्मी वाले थे, तो आर्मी बैकग्राउंड वाले थोड़ा तो वो ऐसा था कि गाना बजाना बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं भी उन्हीं की बेटी हटी, मैंने कहा मुझे तो गाना है।
फिर पढ़ाई बड़ी अच्छी रही है मेरी, भातखंडे भी टॉप किया मैंने, और मैं यहाँ से जहाँ मैं इंटर कॉलेज में थी वो भी मैंने मतलब वो यूनिवर्सिटी भी टॉप की। तो पापा जी ने बड़ा तब धीरे 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 सपोर्ट करने लगे। तो ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा और आज ईश्वर की अभी क्या मतलब उन लोग का रिएक्शन क्या? भी क्या है ना कि पहले ये होता था कि पापा जी जाना है तो परमिशन चाहिए होती थी, अभी क्या है कि मैं जा रही हूँ तो होता है कि हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। अब तो ऐसे है ना, भरोसा शुरू से था, बट दुनिया आप समझ रहे, एक महिला के लिए दुनिया को फेस करना और गार्जियन के सपोर्ट के साथ बहुत ज़रूरी, तो वो सपोर्ट मुझे हमेशा से मिला है बहुत। मतलब मेरी फैमिली मेरे लिए पिलर का काम किया इन लोगों ने बहुत। फैमिली का सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर कुछ यूनिक करना चाहें और तो पहले सपोर्ट तो करिए, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। पहले ही आप मान लेंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं कर सकते, समाज में ये हो रहा है वो हो रहा है, समाज वाले क्या कहेंगे, तो हो सकता है कि आप एक मोहिनी को खो देंगे, हो सकता है आप एक अनूप जलोटा लता जी को खो देंगे। तो जरूर इस तरीके से अपने बच्चों को आप लोग प्रमोट करिए, अप्रिशिएट करिए। मोहिनी जी, संगीत क्या है आपके लिए? मेरे लिए संगीत जैसे आजकल मैं आपसे बताऊं, रियली मैं अगर गाऊं बजाऊं ना तो मैं मानसिक रूप से बीमार हो जाऊंगी। मेरे साथ है ऐसा, मैं घर में रह जाऊं, मेरे लिए वो दवा है और मेरे लिए वो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं नारायण को बहुत मानती हूँ और उनकी इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझे संगीत दिया है। क्योंकि लाखों करोड़ों हैं जिनको सब जानते होंगे, लेकिन एक संगीतकार को दुनिया जानती है। क्योंकि आप संगीत ऐसी चीज़ है जो ईश्वर से जोड़ती है और एक जाते हुए व्यक्ति को रोक सकती है। संगीत में वो बात है कि आप जा रहे हैं और मैंने गाना शुरू किया तो शायद आप रुक जाएं। तो संगीत मेरे लिए सब कुछ है। एक गीत हो जाए मोहिनी जी, फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। मेरा बहुत अभी जन्माष्टमी में मेरा एक भजन आया है और चूँकि मेरा नारायण से बड़ा लगाव है तो मैं वही 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। दीवानी है कन्हैया की, दीवानी है कन्हैया की, दीवानी है कन्हैया की, दीवानी है कन्हैया की, मीरा दीवानी है कन्हैया की, बनवारी बंसी की बजैया की, मीरा दीवानी है कन्हैया की, बनवारी बंसी की बजैया की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए मोहिनी जी, जैसे अभी हमने उस पर बातचीत की कि संघर्ष है, बच्चों पे लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? और ऐसी लड़कियों को जो समाज की जकड़न को, बेड़ियों को जो इस तरीके से खींच के उनको पीछे की ओर लेके चली जाती है, तो वो कैसे फाइट करे, कैसे लड़े? मैं देखिए बहुत जैसे ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ के भाग जाएंगे एकदम, आप बिल्कुल नहीं भागी होंगी, तो पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है, तो किस तरीके से? मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगी, सभी बेटियों के लिए भी बोलना चाहूँगी और गार्जियन के लिए भी, कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गार्जियन का भरोसा कायम कीजिए। अगर आप एक अच्छी बेटी बनेंगे तो कौन माता पिता रोकेगा? लेकिन देखिए समाज जो है, आज का जो वर्तमान युग जो है ना, बच्चे भी जो ये नवयुवक हैं, अभी एक किशोरावस्था ऐसी चीज़ है ना कि बहुत जल्दी डगमगाते हैं। हमारे जीवन में भी वो समय आया है, लेकिन मेरा ऐसा, मैं बहुत हठी थी और उसी वक्त मेरे जीवन में संगीत आ गया। तो मुझे ऐसा था कि मुझे संगीत करना है और मैं इतने अच्छे से रही ना कि मेरे गार्जियन जब मैं पापा जी को लेके जाती थी, आज सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम में मेरे पापा जी भी आए हुए हैं। तो हाँ, आज सौभाग्य की बात है, बहुत कम परिवार वालों को देखने को मिलता है। लेकिन जब मैंने उनका भरोसा कायम किया, मैं बाहर अकेले रहती थी, मेरे पापा जी कभी भी आ जाते थे मेरे पास। और जब लोगों ने ये कहा कि दुबे जी आपकी बेटी बहुत 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 अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से रहती है, सभी बेटियों के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने गार्जियन का भरोसा कायम कीजिए। और गार्जियन को भी कहूँगी कि इतना दबाव बना के मत रखे। बच्चा आपका कुछ करना चाहे वो गाए, चाहे वो नृत्य करे, चाहे वो कुछ भी करे, आप उसको सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो हर घर की बेटियां कुछ करेंगे। सब में टैलेंट होता है कुछ ना कुछ, लेकिन आदमी कुछ बेटियों को लोग दबा देते हैं। बहुत सारे लोग, आपसे बताऊं, बहुत सारे लोग मिले हैं कि हमें सुनना पसंद है लेकिन अपने घर की बेटियों को गंवाना नहीं पसंद। तो मैं ऐसे लोगों की सोच का कुछ नहीं कह सकती, बस इतना कहूँगी कि संगीत तो वरदान है। अगर आपके बच्चे में है तो आप उसको सपोर्ट करिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। बातचीत जो है काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इससे भी लंबी एक बातचीत के लिए आप समय अवश्य दें।
एक और संगीत, अच्छा आप हिंदी में आपने इतना बड़ा नाम कमाया है, देवरिया का पूरे इंडिया में कहूँ क्या पूरे विश्व में आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अभी मुझे पता चला है, मैं प्रॉपर रिसर्च करके नहीं आया हूँ, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं जिनका इंटरव्यू करने वाला था प्रॉपर रिसर्च मेरी नहीं थी, होमवर्क नहीं करके आया था तो अगली बार मेरा होमवर्क अच्छे से रहेगा। लेकिन उन्होंने बताया, मैं जिनसे बात कर रहा था, कि आप जिस तरीके से मतलब फुटबॉल खेलता है खिलाड़ी, उसी तरीके से वो क्रिकेट भी खेलता है। अगर रोनाल्डो है और कोहली की तरह मतलब क्रिकेट भी खेलता है, तो उसी तरीके से आपके अंदर हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी उसी तरीके से आप सिद्ध हस्त हैं। तो चूँकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं सलेमपुर देवरिया की हूँ, तो भोजपुरी तो मेरे रोम रोम में है। और बात है कि भोजपुरी को एक नई दिशा देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये कोशिश है, मेरा बहुत सुंदर एक गाना है भोजपुरी में ही, वो 2 लाइन में सुनाऊंगी। तो ही दिल में बसा ले सावरिया बबुआ, तो ही आपन बना ले सावरिया बबुआ, तो ही दिल में बसा ले सावरिया बबुआ। तो ऐसे गीतों को अगर लेके, तो हमारी ऐसे गाने गाएं जो हमारा परिवार सुन सके। तो ऐसे ही गीतों के साथ, और आप सबका आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है कि अभी भोजपुरी में मैं मेलोडी किंग्स और संग्राम विजेता आलोक कुमार जी के साथ मंच कर रही हूँ। उनके साथ मैंने बहुत प्लेबैक किया है। कल्पना पटवारी जी जो किसी नाम का मोहताज नहीं है, मोहन राठौड़ जी और संग्राम विजेता, इन सब क्या बात, मंच करती हूँ। और अभी मैंने प्लेबैक भी कई फिल्मों के लिए किया है। तो बस ये ईश्वर, ये लोग असली गायक हैं। जैसे भोजपुरी में आजकल ऐसी लड़कियां भी हैं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मुझे समय दें और इस तरीके से हम लोग उनसे बात करें, आंख में आंख मिलाकर वो जवाब दें कि भोजपुरी की जो दुर्गति आप लोगों ने की है तो कोई अगर रिएक्शन हो तो? मैं देखिए, इसके ये सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना गाने का तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी गायकी करिए जो आप अपने परिवार के साथ सुन सकें, जिसको गाने में आपको शर्म महसूस ना हो। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी, बाकी तो सब अपने आप में धुरंधर हैं। और मैं यही कहूँगी कि जो गा रहे हैं वो अच्छा गा रहे हैं, मैं किसी पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगी। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद मोहिनी जी। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी, और अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप मोहिनी जी के विचार आपको कैसे लगे, ये भी हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।